जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके परिवार बीए स्टूडेंट क्लासेस में। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करने वाले हैं बीए सेकंड सेमेस्टर सोशियोलॉजी के पाठ्यक्रम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सही वीडियो पर आप लोगों ने विजिट किया है। इस वीडियो के माध्यम से चाहे दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी हो, चाहे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी हो, या फिर आप लोग कोई भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे एमजी के वीपी हो, चाहे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी हो, चाहे लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, यूपी की जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं सभी के लिए पाठ्यक्रम एकदम से कार्य करने वाली है, मतलब वर्क करेगी। चाहे जहाँ के है सब जगह पर यही सिलेबस चलने वाला है आप लोगों को। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए होने वाली है। बिना समय गंवाए हम लोग अपने प्रश्न पत्र का नाम जान लेते हैं और उसके बाद यूनिट बाय यूनिट हम लोग चर्चा भी कर लेंगे क्या क्या आप लोगों को पढ़ना रहेगा। हालांकि दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी उन लोगों के लिए भाई दो पेपर होते हैं। मैंने सब कुछ एक ही पेपर में कवर कर दिया है, एक ही चैप्टर मतलब एक ही सिलेबस में। यहाँ पर पेपर 1 पेपर 2 मैंने डिस्क्राइब नहीं किया है, तो उनके लिए क्षमा चाहता हूँ। अगर आप लोग का भाई कमेंट आया तो आप लोग को दूसरा पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा जिसमें आप लोग को पेपर 1 और पेपर 2 मिल जाएगा। चलिए हम लोग बिना देरी के यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारा जो प्रश्न पत्र नाम है भारतीय समाज संरचना संगठन एवं परिवर्तन। यहाँ पर क्या है, भारत का समाज, उनकी संरचना किस प्रकार से हुई, संगठन किस प्रकार से हुआ और उनके परिवर्तन किस प्रकार से, कौन कौन से परिवर्तन हुए, जैसे जातिवाद हुआ, सांप्रदायिकता हुआ और नक्सलवाद हुए, ये सब किस प्रकार से हुआ, ये सब हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना रहेगा। अब बात करते हैं कि क्या ये सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के लिए है, तो जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के लिए भी है। चलिए हम लोग देख लेते हैं यूनिट नंबर 1 में आप लोगों को क्या पढ़ना है। भाई यूनिट नंबर 1 में आप लोग को भारतीय समाज की संरचना पढ़ना रहेगा, संगठन पढ़ना रहेगा, उसके साथ साथ गांव, कस्बे, शहर और ग्रामीण और शहरी के बीच में संपर्क क्या है, ग्रामीण और शहरी संपर्क क्या है, ये चीज को आप लोग को यहाँ पर डिस्कस करना रहेगा। भाई बहुत ही आसान से तरीके से मैं इसको पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। आप लोगों को पता नहीं चलेगा भाई, 15 से 20 क्लासेस में पूरा का पूरा सिलेबस ही चैप्टर ही खत्म निपटा दूंगा मैं। ये जो पूरा का पूरा समाजशास्त्र का सिलेबस है, जिन भी छात्र छात्राओं का होगा अगर कमेंट करके जरूर बता देना भाई। बहुत ही जल्दी 1 फरवरी से हो सकेगा तो क्लासेस आप लोग की स्टार्ट हो जाएंगी। अब बात करते हैं हम लोग यूनिट नंबर 2 की। यूनिट नंबर 2 में आप लोगों को क्या पढ़ना रहेगा, भारत में समाजशास्त्र का इतिहास और उद्भव, यानी कि भारत में समाजशास्त्र किस प्रकार से आया, समाज कैसे लागू हुआ, क्या कोई हमारे भारत का योगदान था इसमें, उसका उद्भव कैसे हुआ, इतिहास क्या क्या रहा है, भारत में समाजशास्त्र किस प्रकार से रहा है। तो जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि भारत में से जो समाजशास्त्र था और इतिहास का संबंध किस प्रकार से था, अंतर और संबंध देखे थे आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में। क्या देखा था कि समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक संबंधों, सामाजिक विज्ञान के सामाजिक विषयों के साथ संबंध, वहां पर आप लोगों ने इतिहास के साथ संबंध देखा था। तो इतिहास में कौन सा समाज किस प्रकार से रहता था, ये सब कुछ इसके माध्यम से हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलिए अब यूनिट नंबर 3 की बात आती है। तो यूनिट नंबर 3 यानी इकाई 3 में हमें क्या पढ़ना रहेगा, सांस्कृतिक और जातीय विविधताएं पढ़नी रहेंगी। क्या भारत एक विविधता भरा देश है, तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार की संस्कृतियां होंगी और जात भी अलग अलग हैं, और इन जातीय विविधता में हमें क्या क्या पढ़ना रहेगा। तो सबसे पहला टॉपिक रहेगा हमारा भाषा, उसके बाद जाति रहेगा, जात के बाद क्षेत्र में विविधता। इन तीनों चीजों में हमें विविधता देखने को मिलेगी। कहाँ, भाषा, जाति और क्षेत्र में। तो ये चीज आप लोग को यहाँ की यूनिट नंबर 3 में पढ़ना रहेगा, इकाई नंबर 3 में पढ़ना रहेगा, चैप्टर 3 में पढ़ना रहेगा। सब कुछ भाई मैं प्रोवाइड कराऊंगा, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, आप लोग एकदम से बेफिक्र रहिए, क्योंकि भाई आपका अपना भाई जब तक है आप लोगों के साथ तब तक भाई एकदम से निडर होके पढ़िए। और हाँ, इतना भाई जरूर कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूँ कि जितना पढ़ाऊंगा उससे बाहर आप लोगों का कुछ भी नहीं आएगा, आप लोगों को कहीं भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब चलिए बात करते हैं यूनिट नंबर 4 में क्या पढ़ना है। भाई यूनिट नंबर 4 में भी सेम ही पढ़ना है, भारत में जनजातीय समुदाय। हम लोगों ने केवल समुदाय पढ़ा था, फर्स्ट सेमेस्टर में केवल समुदाय पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर हम लोग भारत में जनजातीय समुदाय पढ़ेंगे। उसके साथ साथ भौगोलिक वितरण पढ़ेंगे, आत्मसात की समस्या पढ़ेंगे। आत्मसात जानते हैं क्या है, आत्मसात्मीकरण जिसे बोलते हैं वही है आत्मसात। उसकी समस्या क्या क्या है, एकीकरण क्या है, और अभिकथन पढ़ेंगे। उसके साथ साथ अभिकथन, सरकार और जनजातीय कल्याण, ये सब आप लोगों को पढ़ना रहेगा किसमें, यूनिट नंबर 4 में। और यूनिट नंबर 4 भी बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस हो जाएगा। ये मान के चलिए कि 3 से 4 क्लासेस में ये भी एकदम से निपट जाएगा। 3 क्लासेस हाल में मान के चलिए, 3 या 4, 3 मान के चलिए एकदम से। चलिए यूनिट नंबर 5 में अब हम लोग देखते हैं क्या, चैप्टर 5वां हमारा क्या रहेगा, 5वां पाठ कि भारतीय समाज की बुनियादी संस्थाएं। जो भारत समाज है उसका बुनियादी संस्था कौन कौन सी है, क्या है उसकी बुनियादी संस्था। तो बुनियादी संस्था की बात की जाए तो हमारा वहां पर जाति रहेगा, क्या रहेगा, जाति। फिर विवाह, फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने जाति नहीं पढ़ा था लेकिन विवाह तो पढ़ा ही था। धर्म वर्ग क्या रहेगा, धर्म वर्ग भी बुनियादी संस्था है ना, एक संस्था।
तो धर्म भी पढ़ना रहेगा। और संयुक्त परिवार क्या होता है दोस्तों? संयुक्त परिवार वही परिवार होते हैं जहां पर 2-3 पीढ़ियां एक साथ निवास करती हैं। लेकिन अभी सामाजिक परिवर्तन के चलते क्या हो गया कि ये संयुक्त परिवार धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा है, यानी कि ये अपने अंतिम चरण सीमा पर है, यानी कि अंतिम कगार पर है। चलिए भाई, छठे यूनिट में क्या आप लोगों को पढ़ना रहेगा? छठे यूनिट में पढ़ना रहेगा भारत में सामाजिक वर्ग। भारत में सामाजिक वर्ग किस प्रकार से है, जो समाज का हमारा वर्ग है कौन कौन किस प्रकार से है? तो देखिए, पहला है कृषि, जो कि ग्रामीण से रिलेटेड है। और औद्योगिक है, यानी कि ये औद्योगिक जो है वो शहरी से रिलेटेड है। यानी कि हमारा कृषि है ये ग्रामीण क्षेत्र से रिलेटेड है, संबंधित है। और जो औद्योगिक है ये शहर से रिलेटेड है, यानी शहरी से रिलेटेड है। और ये चीज आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से भाई बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन ये कृषि ग्रामीण औद्योगिक शहरी से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्योंकि भारत में समाज का वर्ग बांटा गया है, यहाँ पर समाज 2 वर्गों में इस प्रकार से बांट दिया गया है अपने आर्थिक क्षेत्र के दृष्टि से। आर्थिक क्षेत्र यहाँ पर मानेंगे, क्योंकि भाई कृषि एक अलग क्षेत्र है, औद्योगिक एक अलग क्षेत्र है। तो ये हो गया हमारा क्या, यूनिट नंबर 6। अब हम लोग यूनिट 7 और यूनिट 8 भी देख लेते हैं। चलिए, अब आप लोग के समझ यहाँ पर यूनिट नंबर 7 आ चुका है। यूनिट नंबर 7 में आप लोगों को क्या पढ़ना है? जनसंख्या पढ़ना रहेगी। यहाँ पर जनसंख्या में क्या क्या पढ़ना रहेगा? जनसंख्या विस्फोट, जनसांख्यिकीय सिद्धांत, जनसांख्यिकीय सिद्धांत पढ़ना रहेगा। यहाँ पर ये चीज याद रखना कि जनसांख्यिकीय सिद्धांत, और यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कम से कम तो 8 से 10 क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं। मालथीसियन का जनसंख्या सिद्धांत, भाई मालथीसियन एक विद्वान हुआ करते थे, प्रवर्तक हुआ करते थे। इनका जनसंख्या का सिद्धांत पढ़ना रहेगा, किस प्रकार से इन्होंने अपना सिद्धांत दिया, किस प्रकार से इनका प्रिंसिपल था, या किस प्रकार से इनके विचार हुआ करते थे। ये सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे, ये जब पढ़ेंगे मालथीसियन की जनसंख्या सिद्धांत। और मालथीसियन का ही यहाँ पर एक ही मतलब विद्वान का चर्चा किया गया है, बाकी कोई भी विद्वान यहाँ पर चर्चा नहीं है। चलिए, बाकी परिभाषाएं वगैरह पढ़नी रहेंगी आप लोगों को, लेकिन मालथीसियन का अलग से एक सिद्धांत पढ़ना रहेगा। बात करें जहां पर जनसांख्यिकीय संक्रमण भी आप लोगों को साथ साथ में पढ़ना रहेगा यूनिट नंबर 7 में, जनसांख्यिकीय संक्रमण। अब ये हो गया हमारे यूनिट नंबर 7। बात करेंगे यूनिट नंबर 8, यूनिट नंबर 8 की। भाई, भारतीय समाज में परिवर्तन। भारतीय समाज में परिवर्तन किस प्रकार से हम पढ़ेंगे? तो यहाँ पर जातिवाद, सांप्रदायिकता और नक्सलवाद, ये चीजें आप लोग को यहाँ पर पढ़ने रहेगी। भारत समाज में परिवर्तन, जातिवाद, सांप्रदायिकता और नक्सलवाद। बात करें दोस्तों भारत में सामाजिक परिवर्तन के, तो सामाजिक परिवर्तन जातिवादता, सांप्रदायिकता और नक्सलवाद में ही तक ही नहीं, बहुत ज्यादा क्षेत्रों में ये सीमित है, मतलब सीमित नहीं है ये, मतलब बहुत ज्यादा क्षेत्र इसका व्यापक है। व्यापक हम लोग बोल सकते हैं कि इसका क्षेत्र व्यापक है, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन जो है चक्रीय, ये सब चक्रीय वगैरह किसमें आप लोगों को पढ़ना रहेगा? ये सब पढ़ना रहेगा आप लोगों को 3rd सेमेस्टर में, कि चक्रीय, रेखीय, ये सब कौन से चक्रीय परिवर्तन क्या है, रेखीय परिवर्तन क्या है, पश्चिमीकरण क्या है, ये सब चीज आप लोगों को कहाँ पढ़ना रहेगा? ये सब चीज आप लोगों को 3rd सेमेस्टर में पढ़ना रहेगा। 3rd सेमेस्टर में पूरा का पूरा मैं प्रोवाइड करा दूंगा। देखिए, अब आप लोगों को भाई अगर ये चीज का पीडीएफ चाहिए, आप लोगों ने तो स्क्रीनशॉट लिया नहीं होगा, मुझे पता है। अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग या तो फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो क्या भाई, या तो फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, या फिर आप लोग हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो 6392496508। यहाँ पर आप लोग को बिल्कुल फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के। हाँ, आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। अदर टीचर्स क्या करते हैं, आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस लगा देते हैं कि भाई 100 रुपये दो और पूरा फुल सिलेबस का पीडीएफ ले जाओ। भाई बिल्कुल फ्री में मैं दे रहा हूँ, बस आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, आई होप कि आप लोगों का पूरा इसमें से कवर हो जाएगा। भाई दीनदयाल उपाध्याय वाले बच्चे, अगर आप लोगों को चाहिए, अगर अलग से वीडियो चाहिए तो भाई अलग से वीडियो मिल जाएगी, लेकिन भाई यही सब कुछ आप लोगों को पढ़ना रहेगा। और बार बार अगर वीडियो ना बनवाएं तो और भी अच्छा रहेगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।